भारत में बौद्ध धर्म का पुनरुत्थान। ताइवान और बीएचयू का ऐतिहासिक समझौता। जय भीम दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। भारत में बौद्ध धर्म का पुनरुत्थान होने जा रहा है। स्वागत है आप सभी का एंथ्रोपिन चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो भारत की सांस्कृतिक विरासत को नई जान दे सकता है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा धर्म जो भारत की गोद में जन्मा, दुनिया भर में फैला, लेकिन अपनी जन्मभूमि पर ही लगभग विलुप्त हो गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महायान बौद्ध धर्म की। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अब भारत में फिर से बौद्ध रंगों से रंगने को तैयार है। ताइवान ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू के साथ एक बड़ा ऐलान किया है। एक विशाल बौद्ध अनुसंधान केंद्र की स्थापना। आइए इसकी पूरी कहानी जानते हैं। अगर आपको बौद्ध धर्म इतिहास का सांस्कृतिक सहयोग पसंद है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म की जड़ें भारत में ही है। भगवान बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया और महायान संप्रदाय ने इसी भूमि से दुनिया को करुणा, शांति, ज्ञान का संदेश दिया। लेकिन विडंबना ये है कि भारत में ये परंपरा समय के साथ धुंधली पड़ गई, जबकि हमारे पड़ोसी देश चीन, जापान, ताइवान, थाईलैंड ने इसने अपनाया और फला फुलाया। थेरवाद हो या महायान, ये परंपराएं आज भी एशिया की आत्मा बनी हुई है। लेकिन अब वक्त आ गया है वापसी का। भारत फिर से बौद्ध धर्म की जन्मभूमि के रूप में चमकेगा और ये संभव हो रहा है ताइवान के सहयोग से। हाल ही में 13 अक्टूबर 2025 को ताइवान की प्रमुख शाखा बुद्ध दया राहत पुंज फाउंडेशन ने बीएचयू द्वारा किया फाउंडेशन के उपाध्यक्ष लिपुन के नेतृत्व में 13 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल पहुंचा। उन्होंने बीएचयू के कुलपति प्रोफेसर अजित कुमार चतुर्वेदी से मुलाकात की। बैठक में क्या क्या चर्चा हुई, आइए जानते हैं। कुलपति ने इस पहल का जोरदार स्वागत किया। उन्होंने कहा, बीएचयू हमेशा से ज्ञान का केंद्र रहा है और ये न केंद्र बौद्ध अध्ययन को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। बैठक में स्कूल बोर्ड उपाध्यक्ष प्रोफेसर सुषमा गिदेलियाल, अंतर्राष्ट्रीय केंद्र समन्वयक प्रोफेसर राजेश सिंह और पाली व बौद्ध अध्ययन विभाग के प्रमुख डॉक्टर अरुण यादव भी मौजूद थे। सब ने एकमत होकर फैसला लिया कि बीएचयू कैंपस में एक समर्पित बौद्ध अनुसंधान केंद्र बनेगा। ये केंद्र पूरी तरह रिसर्च ओरिएंटेड होगा और ये जल्द ही बीएचयू के नियमों के तहत स्थापन हो जाएगा। अब सवाल ये है कि केंद्र क्या क्या करेगा। सवाल दोस्तों, ये सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि बौद्ध ज्ञान का खजाना होगा। मुख्य उद्देश्य थेरवाद और महायान दोनों पर फोकस, विशेष रूप से महायान परंपरा का पुनरुद्धार जो भारत में लगभग लुप्त हो चुकी है। ग्रंथों का अध्ययन, अनुवाद, प्राचीन बौद्ध शास्त्रों को हिंदी, संस्कृत और अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवादित किया जाएगा। प्रकाशन भी होगा ताकि हर कोई इसे पढ़ सके।
व्याख्यान और सेमिनार, उच्च स्तर के शोध पत्रों पर लेक्चर सीरीज, जहां विद्वान और अनुयायी ज्ञान साझा करेंगे। सांस्कृतिक आदान प्रदान, भारत और ताइवान के बीच साझा बौद्ध विरासत को मजबूत करना। पूंजी फाउंडेशन के अनुवाद और प्रकाशन में पूर्ण सहयोग का वादा किया है। ये केंद्र न सिर्फ शोध को बढ़ावा देगा, बल्कि युवा पीढ़ी को बौद्ध दर्शन से जोड़ेगा। कल्पना कीजिए, BHU के छात्र महायान के सूत्र पढ़े, अनुवाद करे और दुनिया भर के विद्वानों से जुड़े। विशेषज्ञों का कहना है कि यह केंद्र BHU को बौद्ध अध्ययन का वैश्विक हब बना देगा। यह सिर्फ शिक्षा नहीं, बल्कि भारत ताइवान के बीच जो दोस्ती का प्रतीक है। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं अहिंसा, करुणा, समानता आज की दुनिया में कितनी प्रासंगिक है, इस पहल से निश्चित रूप से भारत बौद्ध के रंगों से रंग जाएगा। और हाँ, यह ज्ञान भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षित रहेगा। दोस्तों, ये थी ताइवान और BHU के इस शानदार समझौते की कहानी। आपको क्या लगता है, क्या ये भारत में बौद्ध पुनरुत्थान की शुरुआत है? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमो बुद्धाय, जय भीम। अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।